प्रणाम। जय महाकाल, जय शिव शंभु। दर्शकों, हमारे जीवन में दो प्रकार के भाव होते हैं, एक सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। हमने देखा कि गूगल के ऊपर सबसे ज्यादा सर्च होने वाला कीवर्ड मंत्रा फॉर पॉजिटिविटी, यानी लोग सर्च करते हैं कि सकारात्मकता के लिए कोई मंत्र बताएं। और हमारे दर्शकों ने भी काफी बार यह प्रश्न किया कि हमारे घर में नेगेटिविटी है, ऐसा हमें लगता है। कोई ऐसा मंत्र उपाय बताएं जिससे हमारे घर की नकारात्मकता घर से बाहर चली जाए हमेशा हमेशा के लिए। कोई सूत्र बताएं, तत्व की दृष्टि से कोई उपाय बताएं ताकि हम सबका कल्याण हो सके। दर्शकों, सबसे पहले इस अर्थ को समझते हैं कि सकारात्मकता और नकारात्मकता ये होती क्या है, वास्तव में ये शय क्या है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। सीधा सीधा कहूं, परमात्मा की तरफ दृष्टि यानी पॉजिटिविटी, परमात्मा से विमुखता यानी नेगेटिविटी। दो ही विषय हैं, तीसरा विषय नहीं हो सकता। कहीं सत्संग चल रहा है, शिव की वार्ता हो रही है, राम जी की वार्ता हो रही है, श्री कृष्ण जी की वार्ता हो रही है, और आप वहां बैठकर भी सांसारिक बातें कर रहे हो। इसका अर्थ आपका ध्यान परमात्मा की तरफ नहीं है, यानी आपके जीवन में नकारात्मकता का खूब प्रवेश हो चुका है, आपका जीवन भर चुका है नेगेटिविटी से। अपने अहंकार के चलते हम ना जाने किसी सत्य व्यक्ति को भी असत्य सिद्ध करने में लगे रहते हैं। हम कोई उत्तम कार्य नहीं करते जीवन में, लेकिन जो व्यक्ति उत्तम कार्य कर रहा है उसकी टांग खींचने का हम खूब प्रयास करते हैं। इसका अर्थ है कि हमारे जीवन में नकारात्मकता का खूब प्रवेश हो चुका है। हमारे घर में माता पिता हमारे समक्ष रहते हैं, लेकिन हमारा उनके साथ व्यवहार पशुता वाला है। राक्षसों जैसा व्यवहार हम उनके साथ करते हैं। तो समझ जाना कि आपके जीवन में नकारात्मकता खूब बढ़ी हुई है। घर के अन्य सदस्यों के साथ आपकी अनबन है, आपके भाई के साथ कोई भाईचारा नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, तो समझ जाना आपके जीवन में नकारात्मकता खूब बढ़ चुकी है। आप अपने भाई की निंदा किसी अन्य व्यक्ति से करते हैं जो आपके घर का नहीं है, बाहर का व्यक्ति है। घर की वार्ता बाहर करते हैं, निंदा करते हैं घर की। अन्य लोगों के माता पिता की आप सेवा करते हो, लेकिन अपने घर में आपके जो माता पिता है उन्हें अनदेखा करते हैं। इसका अर्थ है कि जीवन में नेगेटिविटी है, खूब नेगेटिविटी से भरा हुआ आपका जीवन। आपने नेगेटिविटी को अपना मित्र बनाया, आपने नकारात्मकता को अपना मित्र बनाया, तो आपके पास नेगेटिविटी आएगी ना। जो हम मित्र बनाते हैं वही हमारे घर में आते हैं। अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देख लो, आपने जिस व्यक्ति को मित्र बनाया ना वही आपके घर में आएगा, दूसरा व्यक्ति नहीं आ सकता। क्या शत्रु आपके घर में आएगा? नहीं आ सकता। जिसको मित्र बनाओगे वही आपके जीवन में प्रवेश करेगा, अन्यथा किसी अन्य की इतनी औकात नहीं है कि आपके घर में आ सके। आपने सकारात्मकता यानी शिव के भाव को अपना मित्र बनाया होता तो शिव आपके घर में होता। आपके घर में नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती। हमने कहा कि शिव की तरफ जाना यानी सकारात्मकता, शिव से विमुख हो जाना यानी नकारात्मकता। इस वीडियो को पूरा सुनना, आपका जीवन परिवर्तित होगा। परिवर्तित तो आपके अभ्यास करने से ही होगा ना, अन्यथा कोई लाभ होने वाला नहीं है। हम आपको मंत्र भी बताएंगे, मंत्र भी होता है,
लेकिन मंत्र कैसे कार्य करता है, पहले उस वार्ता को तो समझना आवश्यक है ना। उस गुत्थी को खोलना तो बड़ा आवश्यक है कि कैसे वो मंत्र कार्य करेगा हमारे जीवन में। पहले आधार को समझना बड़ा आवश्यक होता है। इसलिए हम प्रत्येक वार्ता का पहले आधार स्थापित करते हैं, फिर उस विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं, ताकि वार्ता आपके सीधी सीधी समझ आ सके, आपको कोई जटिल ना लगे कि जटिल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, हम सरल भाषा का प्रयोग करते हैं। तो अपने अहंकार के चलते हम अच्छे विषय वस्तुओं को भी गलत सिद्ध करने में लगे रहते हैं। मैं ही श्रेष्ठ हूं, मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा श्रेष्ठ कैसे हो सकता है, ये धारणा सबसे गलत धारणा होती है। ये हमारे जीवन में नकारात्मकता का प्रवेश करवाती है और जन्म जन्मांतरों तक हम इस भावना से बाहर नहीं निकल पाते। इसलिए सरल सोचा करें, तत्व की दृष्टि से सोचा करें, राम की दृष्टि से सोचा करें, क्योंकि आपकी कोई पहेली जो आपने इस जीवन में अपने जीवन में प्रकट की है, ना जाने कब वो रिजॉल्व होगी, कब सुलझेगी वो, कोई इसका अनुमान नहीं लगा सकता। असंख्य जन्म बीत जाते हैं अपने जीवन में पॉजिटिविटी लाने के लिए। इसलिए तो कहा जाता है कि करोड़ों जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तो शंकर जी की भक्ति प्राप्त होती है। शंकर जी की भक्ति प्राप्त होने का अर्थ क्या होता है? पॉजिटिविटी प्राप्त होना। सत्य, सत्य शिव है और शिव ही सत्य है। सत्य का अर्थ क्या है? सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। सारी वार्ता शंकर जी के ऊपर ही समाप्त होती है। आप किसी भी मार्ग का अनुसरण कर लो, आप चाहे शाक्त मत से हैं, वैष्णव मत से हैं या शैव मत से हैं, लेकिन वार्ता तो सत्य के ऊपर ही समाप्त होगी जाकर ना। आप शिव के स्थान पर राम जी को वहां स्थापित कर सकते हैं, कृष्ण जी को मानने वाले कृष्ण जी को स्थापित कर सकते हैं। नाम ही परिवर्तित करना है ना। सत्संग तो यही रहेगा, भाव तो यही रहेगा। इसे कहते हैं नेगेटिविटी, कि कोई अच्छा, लेकिन नहीं, वो तो बुरा है। किसी ने कोई अच्छा कार्य किया, उसकी सराहना, उसे हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए, सराहना करनी चाहिए उसकी। लेकिन उसके बदले में हम कहते हैं नहीं, ये कार्य अच्छा नहीं हुआ, इसमें कोई ना कोई कमी तो अवश्य रही है। हम ऐसा कहते हैं, इसे नेगेटिविटी कहते हैं। उसे मोटिवेट करने की जगह हम उसे डिमोटिवेट कर देते हैं, जो गलत हो जाता है। उनके लिए नहीं जिसने किया, हमारे लिए, हमारी चेतना के लिए। हमारी चेतना में नकारात्मकता भर जाती है। और यही प्रश्न आज उत्पन्न किया है कि कैसे निकले नेगेटिविटी से। तो आशा है आपको नेगेटिविटी का अर्थ पता चल गया होगा। जब जीवन में नेगेटिविटी उत्पन्न होती है ना, तो भूत, प्रेत, पिशाच यानी नकारात्मक शक्तियां हमारे जीवन में प्रवेश करती हैं, हमारे घर में प्रवेश करती हैं और जीवन में उपद्रव उत्पन्न करती हैं। जीवन में क्लेश उत्पन्न होता है और हम दुखी होते हैं। फिर मार्ग ढूंढने का प्रयास करते हैं कि कैसे निकला जाए। तो मार्ग हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साधकों, इस विश्व में 7 करोड़ महामंत्र हैं और उन 7 करोड़ महामंत्रों में पंचाक्षर मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, सबका मूल मंत्र है। पंचाक्षर यानी नमः शिवाय, और इसके साथ ओमकार का योग करने से यह षडाक्षर मंत्र हो जाता है। ओम नमः शिवाय। साधकों, ये बड़ा प्रभावशाली मंत्र है। यद्यपि गुरु से प्राप्त करके इस मंत्र का जाप किया जाए तो बड़ी अच्छी स्थिति होती है, लेकिन आपने गुरु से प्राप्त नहीं किया तो भी आप इस मंत्र का खूब जाप कर सकते हैं। आपको कोई रोकने वाला नहीं है। भ्रमित मत होना किसी के सत्संग से,
कि बिना गुरु के इस नाम का जाप, माफ करना, इस मंत्र का जाप नहीं किया जा सकता। आप कर सकते हैं, खूब कर सकते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब कर सकते हैं। स्त्री, पुरुष, नपुंसक सब कर सकते हैं। बालक, यौवन अवस्था वाले या वृद्ध सब कर सकते हैं। पवित्र अपवित्र अवस्था में सब में कर सकते हैं। तो इस मंत्र का खूब जाप करें। जितनी ज्यादा मात्रा में इस मंत्र का जाप हो सकता है आप करें। आपके जीवन में शिवत्व का भाव जागृत होगा, और जब शिवत्व का भाव जागृत होता है तो रामत्व भी जीवन में आता है। तो जो भूत पिशाच वाली स्थिति होती है, नकारात्मकता, वो घर से बाहर चली जाती है। जहां शिव है वहां नकारात्मकता का क्या काम है? अपितु ये स्थितियां सब शंकर जी की ही है। नकारात्मक स्वरूप में कौन बैठा है? शिव ही तो है। शिव के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। लेकिन जो शिव का भक्त हो जाता है उसके जीवन में बाधा उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि शिव आत्मा है। और माया से आच्छादित जीव जब शिव के शरणागत होता है तो उसके जीवन में सफाई होना आरंभ हो जाती है। उसका चित्त पवित्र होना आरंभ हो जाता है। अशुद्धता से शुद्धता की तरफ बढ़ना आरंभ हो जाता है जब शिव का प्रादुर्भाव होता है। यानी शिव की माया समाप्त होना आरंभ हो जाती है। और जब तक शिव की दृष्टि नहीं होती तब तक माया समाप्त नहीं हो सकती। दूसरा मंत्र जो सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, मृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यज्जामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मां अमृतात्। इस मंत्र का जाप करें, अकाल मृत्यु नहीं होगी। निर्भयता आपके जीवन में प्रवेश करेगी इस मंत्र के खूब जाप करने से, और निरोग आपका जीवन होगा। ये हम शिव कृपा के प्रसाद के माध्यम से आपको ऐसा कह पा रहे हैं। इसलिए शंकर जी की आराधना खूब करें। अगर पहले से करते हैं तो उस आराधना को खूब बढ़ाएं, आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।